नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल की क्लासेस में। आज हम फिर साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन टेस्ट लेकर आए हैं। आज का क्लास 2 है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आदि एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आपका जो ये क्लास है साइंस क्लासेस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का दूसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानो मानो आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है कौन सा। यहाँ आंसर है, जल्दी से आप जवाब दीजिए क्योंकि थोड़ा 50 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो पहला आपका आंसर होगा 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं मानो दृश्य के लगभग इतने जो व्याख्या दिया गया है ये आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से विकिरणों की प्रकृति होती है। तरह की प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हमारा आंसर सी है, तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कहा तरंग और दोनों समान होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा व्याख्या दिया है कि जो प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है क्योंकि क्योंकि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका आंसर सी है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है। अगर निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है तो इसमें आप यहाँ देख लीजिए ऑप्शन 4 दिया गया है। तो इसमें आपका जो प्रकाश है, प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन ए है। अधिक देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब दिया गया है किसकी चाल कितनी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कह रहा कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है कितना होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 10 के पावर कितना होता है, 8 है बेटा। ये दो 10 के पावर क्या है, 8 होता है। ठीक है, 10 के पावर 10 होता है। तो इसमें से कौन सा बी का सही है, प्रकाश का शून्य वेग कितना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति कितनी होती है। यहाँ 10 के पावर 2 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 के पावर 8 है, यहाँ पर 4 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन ये सही है कि 3 गुणे 10 के खाते कितना 8 है, मीटर प्रति कितना होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वीआईपी क्वेश्चन है। आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है अधिकतम वेग। तो निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। तो यहाँ का आंसर बताइएगा आप लोग। तो आपका आंसर क्या है, कांच। यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। इसमें से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें आवृत्त आवृत्त बच्चों बदलता नहीं है। यहाँ से आप आवृत्त लगाइएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती है। वही प्रश्न है पीछे जो आप पढ़े हैं, कौन सा नहीं बदलता है। तो इसमें से आवृत्त जहाँ होगा वो आवृत्त आप लगा दीजिएगा। ठीक, प्रकाश से सजावट तथा विज्ञान के विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है। इसमें से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, नियान। ये नियान प्रयुक्त होता है।
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? इसमें कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? इसमें ऑप्शन कौन सा होगा जो आप सोच समझ कर दीजिए आंसर? ये आपका है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ से आप व्याख्या देख लीजिएगा। कह रहा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे में कांच से जल से कांच में, तो आपका ऑप्शन ए है, हीरे से कांच में जाता है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह कौन सा है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आप बताइएगा। आपका आंसर कौन सा होता है, सोच समझ कर बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ये आपके लिए हम दे रहे हैं कि कमेंट में आंसर दीजिएगा कि ये प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। रखिए अगला, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर के लिए होता है? रखिए परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में आप बताइएगा कौन सा प्रयोग होता है? तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ऑप्टिकल फाइबर में भी प्रयोग होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर बेटा यही होगा। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। यहाँ से आप व्याख्या दे सकते हैं बढ़िया से। तरह के मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपको देखना है कि किस सिद्धांत पर काम करता है मरीजों के स्कोप में। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, वो ऑप्शन जवाब दीजिएगा। तो हम बता दे रहे हैं ऑप्शन बेटा आपका सी है, डी है कि प्रकाश एकल आंतरिक परावर्तन होता है उसमें। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस सिद्धांत पर भी काम करता है। कि इंडोस्कोप है, कि इंडोस्कोप है, इंडोस्कोप क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है संकीर्ण दूरदर्शी कैमरा का प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है आप बताइएगा। तो इसको आप भी, ये भी प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कि मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का क्या कारण हो सकता है? इसमें भी आप देख लीजिएगा। मृग मरीचिका का कारण है जो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है मृग तृष्णा का उदाहरण है। अभी जो दिया गया है मृग तृष्णा का उदाहरण क्या होता है? तो आप इसमें से आप आंसर बताइए। मृग तृष्णा का उदाहरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें से आप देख करके आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या है? बी, होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें से आप देख लीजिए। आपका रोस्टर स्कैनर कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। माइक्रो में होता है, इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा किरण पुंजों में होता है। रमन प्रभाव का, यहाँ पर देखिए रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध जो आर पार जाती है किसमें से जाती है होकर के? तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही है। कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, इसको दर्शाता है पृथ्वी की दूरी को, प्रकाश के ताप को, ज्योति को, सूर्य के किसको दर्शाता है? तो आप बताइएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही है? यहाँ पर आपका आंसर है बी, किस दर्शाता है? उसका ताप। क्या कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है?
वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल कारण होता है, और सिंपल आंसर है। यहाँ पर दे लीजिएगा कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है? तो यहाँ वातावरण में धूल किसकी वजह से होता है? तो अभी आपका जो आंसर सही था वही धूल कण की वजह से होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? यही प्रश्न देखिए कई बार पूछा है, इस प्रश्न को कई बार दिया गया, प्रसार कारण क्या है? तो धूल कण है। कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा आप बताइएगा, किसके द्वारा होता है? उसकी तरंग दैर्ध्य से। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? इस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? हरा, पीला, नीला, लाल, किसका होता है? सबसे कम वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है? सबसे वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। आपको पता होगा दोस्तों, बिग व्योर की घटना, जो बिग व्योर होता है इसी उसी का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन होता है? इसमें सबसे तरंग दैर्ध्य कम कौन है? किसका है? बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है बेटा, तो नीला प्रकाश, जो नीला प्रकाश होता है उसमें सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से कौन सा रंग सीसा प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सीसा प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो लाल। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? वो है आपका प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो दिखाई देने का कारण क्या होता है? अपवर्तन। ये अपवर्तन की घटना होती है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से किसे किया जाता है? बैक्टीरिया द्वारा। बहुत भी हैप्पी क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो देख लीजिएगा, बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। ये किस लिए होता है? इसकी तरंग दैर्ध्य लंबाई सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिएगा, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है बेटा? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका आंसर है उत्तल दर्पण को लाया जाता है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह कौन सा लेंस दर्पण है? तो आपका बेटा अवतल लेंस होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा व्याख्या बढ़िया से। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के द्वारा। अपसारी लेंस बेटा होता है अवतल लेंस को कहते हैं। तो एक होता है अभिसारी लेंस
उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, कह रहा कि एक किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन सही है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है बताइए? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है।